friends, hope you all are safe and happy. Myself Kirti Chaudhary and I welcome you all to Educationary. अगर आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो में हम कॉमर्स टीचिंग के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं. ठीक है, काफ़ी कुछ है कॉमर्स टीचिंग के अंदर. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द टीचर. ओके, तो अगर हम टीचर की बात करें तो आप सबको पता है एक टीचर की क्या इंपॉर्टेंस होती है सबकी लाइफ में. ठीक है, हर बच्चे की लाइफ में टीचर की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है, क्योंकि टीचर उसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत कुछ सिखाता है ड्यूरिंग हिज और हर चाइल्डहुड, अडल्टहुड, कॉलेज तक सब कुछ. टीचर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो चलिए देख लेते हैं. टीचर एक डायनामिक फोर्स है स्कूल के लिए. ठीक है, टीचर के बिना जो स्कूल है वो इट्स जस्ट लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल. एक बॉडी जो बिना आत्मा के है, ऐसा जो है वो एक स्कूल होता है अगर उसमें कोई टीचर ना हो तो. अ स्केलेटन विदाउट फ्लैश एंड ब्लड. ओके, अ शेडो विदाउट अ सब्सटेंस. और यहाँ पे कहा भी गया है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो हमें एजुकेशन के लिए वो है हमें मैन एंड मदरली वुमेन टीचर्स की, यंग वंस के लिए. ठीक है, एज सोशल इंजीनियर्स द टीचर्स कैन सोशलाइज एंड ह्यूमनाइज द यंग बाय देयर मैन लाइक क्वालिटीज़. टीचर्स जो हैं वो अपने यंग वंस को जो है अपनी क्वालिटीज़ के थ्रू काफ़ी कुछ जो है बनाते हैं. एक स्ट्रक्चर जो है बच्चों को एक प्रोवाइड करवाते हैं बचपन से लेके, प्रेप से लेके और बड़े होने तक. डेफिनेशन में देख लेते हैं. अ टीचर इज़ द इमेज ऑफ ब्रह्मा अकॉर्डिंग टू मनु. इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो टीचर है उसकी इमेज है ब्रह्मा की तरह. ठीक है, अकॉर्डिंग टू H.G. वेल्स की अगर हम बात करें तो जो टीचर है वो रियल मेकर है हिस्ट्री का. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. कुछ क्वालिटीज़ देख लेते हैं टीचर्स की कुछ गुड क्वालिटीज़ देख लेते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. सबसे पहले बात करें द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर हम तो बेसिकली हम जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो देखने वाले हैं उसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से टीचर जो है वो कैसा होना चाहिए. तो सबसे पहले द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीपल्स की अगर हम बात करें तो इसमें पहले जो पीपल्स हैं, जो गुड ट्रेट्स वो एक टीचर में देखना चाहते हैं वो ये है कि वो ह्यूमनली हो, फ्रेंडली हो. ठीक है, इंटरेस्टेड हो अंडरस्टैंड करने में पीपल्स को, मेकिंग वर्क इंटरेस्टिंग, वर्क को इंटरेस्टिंग बनाने में, मोटिवेट करने में बच्चों को प्लेजर के साथ. और इसके अलावा चीयरफुल हो, हैप्पी हो, गुड नेचर्ड हो, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो. ठीक है, कुछ ऐसे ट्रेट्स जो बहुत ही ज़्यादा मतलब बच्चों को बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते, लाइक बैड टेम्पर, नॉट हेल्पफुल इन स्कूल वर्क. कोई टीचर होते हैं जो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होते. पार्शियलिटी सबसे मेन रीज़न है. काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं जो पार्शियल होते हैं बच्चों के साथ. एंड एक्सट्रीम स्ट्रिक्टनेस इज़ वन ऑफ दैट. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से पीपल के यहाँ पे बताई गई हैं. अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेडमास्टर, तो हेडमास्टर क्या चाहता है, एक टीचर जो है वो हार्ड वर्किंग हो, इंटेलिजेंट हो, कोऑपरेटिव हो, स्कूल को अच्छा रिप्रेजेंट करे, स्कूल को एक अच्छा रिजल्ट ला के दे. ठीक है, तो ये तो बात हुई हेडमास्टर की. अब हम बात करें पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेरेंट्स की. पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टीचर ऐसा होना चाहिए कि वो अपने जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, अच्छे मार्क्स ला पाएँ, उनमें अच्छा एक परिवर्तन आए बच्चों में. पेरेंट्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है. पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हायर एजुकेशनल अथॉरिटीज़. अगर हम हायर एजुकेशनल अथॉरिटीज़ की बात करें तो ये देखा गया है कि वो जो उनका जो नज़रिया होता है टीचर्स को देखने का वो डिपेंड करता है एग्जामिनेशंस के रिजल्ट पर. कितना रिजल्ट एक टीचर जो है वो लेके आया है बच्चों के थ्रू. ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेमैन. अगर लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसमें ये माना गया है कि जो टीचर है वो एक मेंटल लेबरर है जो काम करता है मंथली वेजेस पे, और जो एटलीस्ट 8 घंटे जो है वो काम करता है डेली करे, मतलब डेली, और उसके पास कोई मटेरियल वांट्स ना हो जीने के लिए. ठीक है, मतलब बहुत ही साधारण लाइफ का इसमें बात कही गई है लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एजुकेशनिस्ट्स तो इनकी भी अपनी एक काफ़ी लंबी लिस्ट है. इसमें वो सब कुछ इंक्लूड हो जाता है
जो ऊपर की चीज़ों में है, मतलब बच्चे के लिए भी वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, स्कूल के लिए भी उसकी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ रोल्स देख लेते हैं टीचर्स के। ठीक है, स्कूल में इसमें सबसे पहले है रोल एज अ टीचर। रोल एज अ टीचर का मतलब आप एक अच्छे टीचर जो है सबसे पहले तो वो दिखने ही चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, वो सब कुछ जो है इसमें आ जाता है। ठीक है, आपका ड्रेसिंग स्टाइल एक इम्प्रेसिव जो है वो आपकी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि बच्चा आपसे ना ज़्यादा फ्रैंक रहे ना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे। ठीक है, वो अपनी बात कह भी सके और ज़्यादा भी कुछ मतलब ज़्यादा ही कुछ ना बोल जाए। तो रोल एज अ टीचर में ये है। रोल एज अ फिलोसोफर, एक फिलोसोफर की तरह भी काम करता है एक टीचर, नॉलेज इम्पार्ट करवाता है अपने सब्जेक्ट कंटेंट की। ठीक है, रिसर्च स्टडीज़ पे वो काम करता है, किसी किसी टीचर की अगर किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छी मास्टरी होती है। ठीक है, तो ऐसा फिलोसोफर भी वो काम करता है। ऐसा गाइड तो हमेशा टीचर काम करता ही करता है, हमेशा गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है बच्चों को। रोल एज अ रिसर्चर जो मैंने भी आपको बताया। रोल एज अ मैनेजर, चीज़ों को मैनेज करना भी टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैनेजर भी एज अ रोल वो प्ले करता है। रोल एज अ लीडर, एक उसे पूरी क्लास को लेकर चलना होता है, तो उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी ही होनी चाहिए। चलिए अगर आप बात करते हैं अब यहाँ पे कुछ अब यहाँ पे ये रोल नहीं आएगा, यहाँ पे फंक्शंस आएंगे। कुछ फंक्शंस देख लेते हैं, फंक्शंस और स्किल्स देख लेते हैं कुछ टीचर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शंस में जो है आएगा प्लानिंग। एक प्लानिंग टीचर को हमेशा करनी चाहिए पढ़ाने से पहले, चाहे वो टीचर कितना भी स्पेशलिस्ट हो। जब वो लेक्चर देने आ रहा है तो उससे पहले उसे अपना एक बार जो है वो एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए चीज़ों को, जो भी वो क्लास में जो है पढ़ाने वाला है। ठीक है, प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेटिंग, अब पढ़ाना कैसे है सोच लिया, अब पढ़ाएं कैसे, क्या क्या चीज़ें हम उसमें इंक्लूड करें। ठीक है, क्या टीचिंग टेक्निक्स हम सेलेक्ट करें, क्या लर्निंग मटेरियल्स हम लें, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। फिर अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग की, अब उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, और उससे भी हटके काफ़ी कुछ जो करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, वो सब कुछ जो है इसमें आ जाता है। सुपरवाइज कैसे किया जाए बच्चों को अच्छी तरह, कि बच्चा रेगुलर है नहीं है, क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो अटेंडेंस, उसका वर्क, पीटीएम्स, इस सब के थ्रू सुपरविजन जो है वो किया जा सकता है बच्चे का। गाइडिंग, बच्चे को टाइम टाइम पे गाइड करे, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसे समझाए, नहीं मानता है तो उसके पेरेंट्स से कंसल्ट करे। गाइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिकॉर्डिंग में जो है आप रिकॉर्ड करते हो लोगों का वर्क, आई मीन टू से बच्चों का वर्क। ठीक है, जो डे टू डे पार्टिसिपेशन, मतलब जैसे जो भी एक्टिविटीज़ में जो वो पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, कोई उसे स्कॉलरशिप मिल रही है, उसने अच्छा परफॉर्म किया है तो कुछ रिजल्ट्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड करनी चाहिए एक टीचर को पर्टिकुलर बच्चे की। ठीक है, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना चाहिए उसे एंड में। ठीक है, इवैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टीचर जो है वो केवल ये नहीं उससे एक्सपेक्ट किया जाता कि वो सिर्फ पढ़ाएगा, उसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कितना अचीवमेंट उसके थ्रू बच्चों का हो पाया है टाइम टू टाइम में। ठीक है, कितनी उसने वीकनेसेस बच्चों की जो है दूर करी हैं, कितना उन्हें ओवरकम करने में उनकी हेल्प करी है, कितना बच्चा ग्रो किया है क्लास में आके, तो इवैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंटेनिंग गुड रिलेशंस है ये। गुड रिलेशंस रखना बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चों के साथ जहाँ टीचर काम कर रहा है, स्कूल में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सबके साथ मेंटेनिंग गुड रिलेशंस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बच्चों के साथ बच्चों जैसा रिलेशन टीचर स्टूडेंट का, विदाउट पार्शियलिटी, विदाउट एनी, जिससे बच्चे को लगे कि टीचर मेरे साथ अनफेयर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं महसूस होना चाहिए बच्चे को। कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स देख लेते हैं, तो स्किल्स में वही आ जाता है सब कुछ। स्किल्स क्लास मैनेजमेंट की, कैसे क्लास को मैनेज करना चाहिए अच्छी तरह। स्किल्स कम्युनिकेशन की स्किल्स जो है टीचर की अच्छी होनी चाहिए, जिससे वो अपनी बात बच्चों तक आसानी से पहुंचा सके और बच्चे चीज़ों को अच्छी तरह ग्रैब कर सकें। स्किल्स इंटरेक्शन की, इंटरेक्ट अच्छी तरह कर पाए वो बच्चों से, ऐसा नहीं बच्चे डर रहे हैं।
स्किल्स ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स, जो हमने टीचिंग एड्स पढ़े इतने सारे, उनका कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है वो टीचर को आना चाहिए। स्किल्स ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है टीचर का, उसका जो एटीट्यूड है वो एक हद तक उसे काफ़ी ज़्यादा अप टू डेट जो है वो रहना चाहिए। टीचर को अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर ऐसा रखना चाहिए कि जिससे बच्चा टीचर को टीचर ही समझे, ना उससे कम समझे ना उससे ज़्यादा समझे। ठीक है, चलिए। ओह, तो फंक्शंस यहाँ भी हो गए, ये फंक्शंस ही हैं। ठीक है, कुछ क्वालिटीज़ देख लेते हैं टीचर की एज अ नॉर्मल टीचर, जो नॉर्मली टीचर्स में होनी चाहिए, और कुछ एज अ स्पेसिफिक कॉमर्स टीचर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग सिलेबस, सिलेबस की समझ टीचर को अच्छी तरह होनी चाहिए, जब ही वो बच्चों को अकॉर्डिंगली जो है वो पढ़ा पाएगा। ठीक है, यूज़ ऑफ इवैल्यूएशन, उसे चीज़ों का मूल्यांकन करना अच्छी तरह जो है वो आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं वो पहले से बेटर हैं नहीं हैं, इन सब की समझ टीचर को होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर पहले से रिजल्ट बेटर नहीं आया और उस चीज़ को भी टीचर जो है वो इग्नोर कर रहा है, ऐसा नहीं है। अगर ख़राब आया है तो उस पर और काम करने की ज़रूरत है कि क्यों आया, क्या उसकी शॉर्टकमिंग्स रही, और अगर अच्छा आया है तो उसे अच्छे से और अच्छा करना। ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कंडक्ट जो है करवानी आनी चाहिए टीचर को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। लॉयल होना चाहिए टीचर एक अपनी ड्यूटी के लिए, मतलब एक मन से जो है वो टीचर को अपनी नॉलेज जो है बच्चों तक पहुंचानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर का मन ही नहीं है पढ़ाने का और वो ऐसे ही मतलब पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूज़ ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी का जो है वो यूज़ करना आना चाहिए। साइकोलॉजी मतलब कैसा, मतलब माइंड जो है बच्चों का पढ़ना उसे अच्छी तरह आना चाहिए कि बच्चे के माइंड में चल क्या रहा है, वो इंटरेस्टेड है भी पढ़ने में या नहीं है, या उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा है। वो बैठा तो क्लास में है पर उसका दिमाग कहीं और चल रहा है, और अगर ऐसा उसे लगता है टीचर को तो उसे वो चीज़ इफेक्टिवली हैंडल करनी चाहिए रैदर टू बी स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें ही टीचर को जो है वो एक इफेक्टिव टीचर जो है वो बनाती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, अगेन ये तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रही हैं और रहेंगी। कॉमर्स टीचर की अगर हम बात करें उसकी क्वालिटीज़ की उनकी, तो उस सबसे पहले कॉमर्स टीचर को एक इंटरेस्ट होना चाहिए कॉमर्स में। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि उसका इंटरेस्ट ही होना चाहिए कॉमर्स में, जब भी वो अच्छी तरह जो है वो इंटरेस्ट लेके बच्चों को पढ़ा पाएंगे। वेल इक्विप्ड इन ह्यूमन क्वालिटीज़, ह्यूमन क्वालिटीज़ होनी चाहिए उनमें, उनका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। ठीक है, एन एक्सपर्ट इन द मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग कॉमर्स, अगर वो एक्सपर्ट हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है अपने मेथड में पढ़ाने के कॉमर्स को। ठीक है, गुड सिटीज़न होने चाहिए, रेगुलरिटी और डिसिप्लिन जो है उनमें होना चाहिए। ठीक है, इम्पार्शियल होनी चाहिए, कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि वो पार्शियलिटी कर रहे हैं बच्चों के साथ, किसी को ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं, किसी को बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर को हमेशा एक स्केल पे जो है बच्चों को वो देखना चाहिए। चलिए, कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होती हैं टीचर्स की, कॉमर्स टीचर की, हम वो देख लेते हैं कि क्या क्या बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो चाहिए कॉमर्स टीचर बनने के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक कॉमर्स टीचर के पास जो है वो कुछ बेसिक एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए टीच करने के लिए कॉमर्स को पर्टिकुलर क्लास के लिए। जैसे BCom + B.Ed उस सेकेंडरी लेवल के लिए उसे चाहिए ही चाहिए, उसका ये होना ही होना चाहिए। अगर उन्होंने MCom + B.Ed कर रखा है तो ग्रेजुएट लेवल को पढ़ा सकते हैं। अगर उन्होंने MCom + B.Ed + M.Ed + नेट भी अगर उन्होंने क्लियर कर रखा है कॉमर्स में, एंड प्लस PhD भी कर रखी है, तो वो डिग्री लेवल पे जो है वो पढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए, कुछ वेज हैं प्रोफेशनल ग्रोथ की टीचर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मास्टरी होनी चाहिए उन्हें अपने सब्जेक्ट पर। ऐसा नहीं है कि वो सभी कुछ जो है वो इधर भी उधर भी पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। एक सब्जेक्ट हो उस पर उनकी कमांड जो है वो अच्छी होनी चाहिए। टीचर्स ट्रेनिंग का वो एक पार्ट होना चाहिए। टीचर्स ट्रेनिंग जो होती है उनमें पार्टिसिपेट उन्हें करना चाहिए अच्छी चीज़ें समझने के लिए। टाइम टू टाइम ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायनामिक होनी चाहिए वो थॉट्स में और एक्शन में, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो 10 साल जैसा पढ़ा रहे थे उसी टेक्निक से उससे वो आगे भी पढ़ा रहे हैं। जैसे बच्चे हैं उस हिसाब से उन्हें अपना टीचिंग मेथड और जो सोचने का तरीका है और फिर जो इम्प्लीमेंट करने का, फिर जो एक्शन लेने का तरीका है, जो टाइम है, वो उन्हें अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहिए। स्टोर ऑफ नॉलेज उन्हें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करनी चाहिए जिससे कि वो और अच्छी तरह बच्चों को जो है वो पढ़ा पाएँ।
अटेंड करने चाहिए सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस जो भी रिलेटेड होते हैं उनकी फील्ड से। वो सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने से काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलती है टीचर को ग्रो करने के लिए। ठीक है। प्रैक्टिस ओरिएंटेड होने चाहिए। प्रैक्टिस जो भी अपने फील्ड में है वो, या फिर बच्चों को भी उन्हें अपने साथ साथ प्रैक्टिस की आदत जो है वो डलवानी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही एक इंसान जो है वो परफेक्ट बनता है। ठीक है, अपनी चीज़ में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जीबिशन एंड फेयर्स, स्कूल्स में ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए एग्जीबिशंस और फेयर्स, जिससे बच्चों को जो है वो थ्योरेटिकली प्रैक्टिकल चीज़ों का भी जो है वो आइडिया मिले। ठीक है, तो एग्जीबिशंस एंड फेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कंडक्ट करवाने चाहिए। अब देख लेते हैं कुछ कोरिलेशन कॉमर्स सब्जेक्ट्स का दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ। अगर मैं बात करूं कि कोरिलेशन क्या होता है, तो कोरिलेशन मतलब हम जैसे कॉमर्स है तो उसके साथ कोरिलेट करके चीज़ों को मिला के और उसके साथ चीज़ों को कैसे हम जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, वैसे हैं तो बहुत सारे, पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये कुछ ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो दिए गए हैं, तो हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है कॉमर्स एंड मैथ्स। अगर इसकी बात करें तो कॉमर्स के साथ मैथ्स को कोरिलेट करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमें बेसिक मैथ्स नहीं पता होगी तो हम कॉमर्स सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट नहीं कर सकते। हमें बेसिक प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन ये तो आना ही आना चाहिए। अगर हमें कॉमर्स में अकाउंटेंसी सीखनी है, पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ठीक है, तो इस तरीके से दोनों चीज़ें कोरिलेट हुई और फिर हमने चीज़ों को समझा अच्छी तरह। ठीक है, तो कोरिलेशन का मतलब ये है कि हम कैसे एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, कैसे उसे लिंक कर पा रहे हैं। कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो जो कॉमर्स है वो एक स्टडी है ट्रेड की और एड्स टू ट्रेड की। ठीक है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में। ठीक है, और अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की तो जो इकोनॉमिक्स है वो एक स्टडी है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। ठीक है, तो दोनों में जो है वो सेम चीज़ें क्या है, कॉमर्स में भी जो है वो इंक्लूड होता है ट्रेड, इंडस्ट्री, प्रोफेशन और काफ़ी तरह की जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसी तरह इकोनॉमिक्स में जो ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी जो है ट्रेड के साथ, इंडस्ट्री के साथ, प्रोफेशन के साथ रिलेटेड तो होती हैं। अब ट्रेड कौन करेगा, करेगा तो इंसान ही ना, तो रिलेटेड हो गई चीज़ें। तो और जो इकोनॉमिक्स है वो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉमर्स के अंदर। ठीक है, उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलती हैं मैक्रो और माइक्रो लेवल पे। जीडीपी, अबाउट टैक्सेस एंड मैनी मोर थिंग्स, सप्लाईज, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर, प्रॉफिट्स, वेजेस, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये सब कुछ हमें सीखने को मिलता है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, आपने पीस भी पढ़े होंगे कुछ, जैसे मार्केटिंग के, जैसे प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, पीपल, प्लेसेस, प्रोसेस, ये सब कुछ जो है वो इंटरलिंक्ड है। अगर हम बात करें कॉमर्स एंड ज्योग्राफी की, सो कॉमर्स, ट्रेड वगैरह हम जब भी कर पाएंगे ना जब हमें चीज़ों की लोकेशन पता होगा, जगहों की अगर जब हमें लोकेशन पता होगी तो उसके लिए हमें ज्योग्राफी पढ़नी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें कैसे पता चलेगा कौन सी जगह कहाँ है, या कहाँ हमें सप्लाई करनी है, कहाँ हमें सप्लाई नहीं करनी है, या किस जगह के हिसाब से हमें चीज़ें, या आप फिर कह सकते हैं अपना बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश करना है। तो उसके लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए। और इसी को हम जो है वो कोरिलेशन कहते हैं। यही सेम चीज़ है जिससे चीज़ें कोरिलेट होती हैं और हमें बेहतर जो है वो समझ में आता है। कॉमर्स एंड सोशियोलॉजी, अगर हम कॉमर्स और सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी सोसाइटी से रिलेटेड है, और कॉमर्स या फिर हम कुछ भी अगर चीज़ करेंगे तो वो रहकर करेंगे सोसाइटी में। तो सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसलिए सोशियोलॉजी अपने में ही एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, जिससे हमें सोशल रिलेशन, सोशल सेटिस्फैक्शन, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सोशल चेंज, सोशल कंट्रोल, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जिससे हमारा बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से अफेक्ट करता है। वो डिपेंड हम पे करता है कि हम उसे कैसे लेकर चल रहे हैं। ठीक है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पढ़ना, हमें मैनेजमेंट हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमें हर स्टेप पे चीज़ों को मैनेज करना आना ही आना चाहिए, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो फिर और कुछ भी हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट में यही सब है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हो। ठीक है, मैनेजमेंट में अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है जिसके अंदर सिस्टम्स, अप्रोचेस, फंक्शंस,
कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग सब कुछ जो है वो इन्वॉल्व होता है, वो डायरेक्टली जो है वो रिलेट करता है कॉमर्स से। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। कमेंट करके बताना दैट हाउ इज़ द वीडियो। एंड अगर आपको PDF चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDFs भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्लास में हमारी जो यूनिट 3 है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यूनिट 4 जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, एंड फिर हम जो है अपनी यूनिट 5 पे जो है वो प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है, चलिए, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।